गौ सेवा आयोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब गौशालाओं की स्थितियों को सुधार करने में लगा हुआ है। अभी यहाँ भी हमने 3 गौशालाओं का निरीक्षण किया है। संतोषजनक है व्यवस्था, लेकिन जो भी कमियां मालूम पड़ी हैं हमने इनको निर्देशित किया है, वो कमियां ये दूर कर लेंगे। तो गाय को पहली प्राथमिकता ये है कि उसको चूना चोकर, सफाई, उसकी भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीज सही हो। बरसात है तो बरसात की व्यवस्था, जहाँ पानी नहीं भरा रहे, गाय बैठती नहीं है गीले में, तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ जो गाय की समस्या रहती है, लगातार गाय बाहर दिखती है और ये तब तक दिखती रहेगी जब तक किसान इसको छोड़ना बंद नहीं करेगा। माने गाय के दूध के अलावा गाय के मूत्र और गाय के गोबर पे उसकी समझ में नहीं आएगा, तब तक वो गाय को छोड़ता रहेगा। हम लोगों ने इसका भी एक अभियान चला रखा है कि गाय जितना दूध देती है, जितने समय, उससे 2 गुना कम से कम और ज्यादा वो गौमूत्र गोबर और देती है। और गोबर बहुत एक उत्तम किस्म की खाद तैयार करता है। गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, ये अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। गौमूत्र बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है और जो यूरिया की समस्या है उसको भी दूर करता है। तो जब किसान के घर में हम लोगों ने बायोगैस लगवाना शुरू किया है, सरकार उस पर भी सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह से जब उस किसान के घर में एक छोटी फैक्ट्री लग जाएगी उसके घर में, तो गैस भी उसको मिलेगी, गैस का पैसा बचेगा, खाद बनेगी, उसका खाद का पैसा बचेगा। और जो यूरिया है तो गौमूत्र के रूप में यूरिया का प्रयोग होगा, तो उसकी खाद का पैसा बचेगा। उसके बाद शुद्ध भोजन उसका तैयार होगा। और जो जैविक, आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग बढ़ी है, तो जैविक जब भोजन तैयार होगा, उसके उत्पाद तैयार होंगे, तो किसान की आय उसमें भी बढ़ जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत 50 रुपए जो गौशालाओं में हम लोग देते हैं, वही 50 रुपए हम किसान को देंगे माननीय मुख्यमंत्री की जन सहभागिता योजना में। तो 50 रुपए उसको खर्चा मिल जाएगा, अपने घर में बायोगैस सब्सिडी पे लगवा लेगा, उसके बाद उसकी जैविक खेती शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट लेके हम लोग चल रहे हैं और एक बड़ा काम वो सरकार के लिए भी कर देगा। जो सरकार चाहती है कि भाई जहां हम पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसकी वापसी भी होनी चाहिए। तो जैसे ही वो खेती करेगा, डीएपी यूरिया नहीं लाएगा, तो उसकी सब्सिडी के रूप में जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, वो सरकार का पैसा बच जाएगा। जब पैसा उसका बचेगा, वो फिर किसान को दे देगी सरकार। तो इस तरह का एक पूरा चक्र तैयार हो जाएगा। तो आप किसान भी बच जाएगा, प्रकृति भी बच जाएगी, पर्यावरण भी बच जाएगा, बंजर भूमि जो हो रही है प्रदेश के अंदर वो भी बच जाएगी। जो गौशालाएं नई बनानी पड़ रही हैं, वो गौशालाएं भी नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि किसान के घर में जब खूंटे पे गाय पहुंच जाएगी तो गौशालाएं भी नहीं बनानी पड़ेंगी। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल बनते चले जा रहे हैं, जब बीमारियां कम होंगी तो हॉस्पिटल पे भी जो पैसा खर्च हो रहा है, दवाओं पे पैसा खर्च हो रहा है, चिकित्सा पे, वो भी अपना पैसा बच जाएगा। तो ऐसी बड़ी योजना लेके गौ सेवा आयोग हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। आज अपने इस अमेठी जिले में भी आए हुए हैं और अभी हम सरकारी बैठक भी करेंगे। जो भी कमियां हैं उनको बता के उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि सड़कों पर वो सरकार जो लगातार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन तब भी देखा जाए जो गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, क्या कारण है? सरकार जो आज किसान 50 रुपए से गोवंश देना भी चाहता था, प्रशासन की इसमें लोग जागरूकता के अभाव इनको छोड़ रहे, क्या कारण है? अभी तक लोगों को और हमारे प्रशासन के अधिकारियों को भी गोबर गौमूत्र का महत्व नहीं पता था। हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है। अब हम प्लान को लेकर 2 महीने से निकले हैं। तो अब निश्चित रूप से जो किसानों के बीच में सारे विषय जाएंगे, हम यहाँ वीडियो को जिम्मेदारी देंगे कि गांव-गांव बैठकें करेंगे, वो पूरे ब्लॉक की बैठक करेंगे और किसान को ये समझाएंगे कि गोबर गौमूत्र का कितना महत्व है। उसके आधार पर फिर किसान जब उसके महत्व को समझ जाएगा, उसकी आय बढ़ जाएगी, उसके खर्चे कम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये प्लान उसको समझ में आएगा और अपने घर में वो सारी चीजें करेगा। अभी आप चिन्हित करके कुछ बताएंगे। हमारे जिला प्रचारक जी ने अभी बताया, हमने यहाँ सीबीओ महोदय को नोट करा दिया है। आप भी बताएंगे, वो नोट करा देंगे, वहां से गौवंश सड़क से गौशाला पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसको भी आप हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों की समझ में आना चाहिए कि गोबर गौमूत्र का महत्व क्या है।